हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम, जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय, इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, सब प्रकार के खतरों से और सब प्रकार की मुसीबतों से परमेश्वर पिता आपको छुटकारा दे और सब प्रकार की जो आशीषें हैं परमेश्वर पिता आशीषित करे। आइए मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो महान है, जीवित है, सामर्थ्य है और भययोग्य परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर पिता की महिमा करें, क्योंकि वो योग्य है। पूरे दिन भर संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ रखा, बल चंगा रखा और प्रभु की महिमा करने के लिए हम सबको जीवित रखा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से बचाया, खतरों से बचाया, इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र यीशु का धन्यवाद करें, पवित्र खुदा का धन्यवाद करें, पवित्र पिता का धन्यवाद करें और उसके नाम की महिमा करें। मेरे प्रियो, उसके उपकारों को, उसके भलाइयों को याद करें और धन्यवाद का कटोरा लेकर उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। अपने आप को नम्र करके, अपने आप को दीन करके, अपने आप को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को समर्पित कर दें। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे मेरे प्रियो, क्योंकि वो सब खतरों से बचाने वाला परमेश्वर है। अंधकार की शक्तियों से, जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस खुदा का धन्यवाद करें जो हमारे साथ रहता है, उस पिता का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में रहता है और सारे खतरों से, सारी मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने बिस्तर में जाने से पहले पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय, हम में से कई लोग घर से बाहर निकलकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, कई प्रकार का कार्य करते हैं और परमेश्वर पिता उन कार्यों में सहायता करता है, मदद करता है और सुरक्षित अपने अपने घर में लेकर आता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। वो अपने पंखों की आड़ में ले लेता है और खतरों से बचाता है। वो अपने पंखों के आड़ में छिपा लेता है और सारे खतरों से मुझे और आपको बचा लेता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खमा बाबा बरश खनला रबा रबा नला राथिना लरा दादा बाबा बरश खनला रबा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 91 में साफ लिखा है, परमेश्वर पिता के जो शरण स्थान में रहेगा, जो परमेश्वर पिता के सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहेगा, लिखा है वो ठिकाना पाएगा। पहले पद में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और तीसरे पद में ऐसा लिखा है, वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। कहने का मतलब है कि परमेश्वर मुझे और आपको उसके अपने पंखों की आड़ में ले लेकर हमें छुड़ाएगा। जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, परमेश्वर पिता की जब हम दोहाई देते हैं, परमेश्वर हमको छुड़ा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पिता के वचन में साफ लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको मैं छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता आप 91 पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार गत रात्रि को आपने भजन संहिता 121 पढ़ा, सुबह के समय में
आपने भजन संहिता 113 पढ़ा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, इस रात्रि में भजन संहिता 91 आप पढ़िए। और मैं चाहता हूं कि आप एक भी जन ऐसा ना रहे कि वो भजन संहिता ना पढ़े। मैं आपसे चाहता हूं, जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे मैं यही चाहता हूं, आपके हर एक के पास बाइबल हो, परमेश्वर का वचन हो और भजन संहिता आज इस रात्रि में 91 पढ़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों से वंचित नहीं रहना है। परमेश्वर के उन वचनों के ज्ञान से हमें वंचित नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर पिता वचन कहता है कि वो अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तुझे वो आशीषित करेगा, तुझे छुड़ाएगा, बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार मेरे प्रियो थंबनेल में टाइटल लिखा है कि वो खतरों से बचाएगा, सचमुच में यदि आप और मैं प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वचन कहता है जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और उसको छुड़ाऊंगा और उसके संकट में मैं संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर पिता का आदर करें, खुदा का आदर करें और प्रार्थना करें। इन भजन संहिता को पढ़िए मेरे प्रिय, पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। नॉर्मली प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। आप बिना वचन के प्रार्थना करेंगे, आपको कम आशीष मिलेगी। यदि आप वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष देगा और खतरों से, मुसीबतों से, अंधकार की शक्तियों से बचाएगा। यदि आप कहते हैं मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, तेरे वचन में साफ लिखा है कि जब हम संकट में पड़ते हैं, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब हम आपकी दुहाई देंगे, आपका वचन कहता है आप सुनेंगे, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के और हम सुनाते हैं, प्रभु से कहते हैं, सचमुच में परमेश्वर पिता आपको छुटकारा देता है। अंधकार की शक्ति से, जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति से छुटकारा देता है। आप जरूर पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, इस संध्या कालीन में जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु उन सारे मेरे प्रियो को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु उनके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, उनके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से मुसीबतें खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन में से सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू उन्हें पंखों के आड़ में ले लेगा, तू उन्हें महामारी से बचाएगा, तू उनके संकट में संग रहेगा। प्रभु तू छूड़ ले और उठाकर खड़ा कीजिए। चाहे आज कितनी भी बीमारी में क्यों ना हो, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तेरे लिए सब कुछ सहज और सरल है। प्रभु आप खतरों से, मुसीबतों से, अंधकार की शक्तियों से, जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियों से बचा और छुड़ा मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जितनी भी बीमारियों से ग्रसित है वो सारी बीमारी खत्म हो जाए। जो चल नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, प्रभु यीशु के नाम में उनके टखनों में, घुटनों में बल आ जाए, शरीर की कमजोरी खत्म हो जाए, शरीर में से सब प्रकार का दर्द और सब प्रकार के अंधकार की शक्ति, जादू टोना सब खत्म होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु आप दया कीजिए, दया कीजिए मेरे खुदा। घर परिवार में से सब प्रकार की जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति, सब प्रकार के अंधकार की शक्ति, सब प्रकार की शैतान की शक्ति खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे अब्बा प्रभु दया कर, मेरे यीशु दया कर, मेरे यीशु आप दया करें, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। घर परिवार में से सब प्रकार की अशांति खत्म हो जाए। मेरे प्रिय प्रभु के चरणों में रहिए। जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रिय, आप शांति और तसल्ली को पाओगे। आप प्रभु के करीब रहिए, आपको ठिकाना मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, आज बहुत सारे लोग हैं जो निसंतान है, प्रभु उन पर तरस खाइए, तरस खाइए मेरे खुदा। रहम कीजिए मेरे अब्बा, मेरे पिता आप छू लीजिए, मेरे यीशु आप छू लीजिए और रहम कीजिए, रहम कीजिए मेरे खुदा। खबा बाबा बाबा रश खनाला रबा रबा नाला रथिनाला रादा दादा बाबा 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 रश खनाला रबा। ओ हालेलुया,
दया कर पिता परमेश्वर, गर्भ ठहर जाए और सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं ओ यीशु के नाम से दूर हो जाए और उन्हें औलाद दे मेरे खुदा। पति पत्नी दोनों को छूकर शंगाए दे। यदि दोनों के अंदर कोई बीमारी है, कमजोरी है, यीशु के नाम से दूर कीजिए और आशीषित कीजिए, वंश दीजिए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप दया करें, रहम करें, आशीषित करें। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे पिता, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, घर परिवार में से सब प्रकार के पिता परमेश्वर बेरोजगारी खत्म हो जाए मेरे यीशु। सब प्रकार की बेरोजगारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। सब प्रकार की बेरोजगारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। उनके लिए जॉब का प्रबंध कर, जो बार बार असफल हो रहे प्रभु, सफलताएं दे, सफलताएं दे मेरे यीशु, सफलताएं दे मेरे खुदा, सफलताएं दे मेरे पिता। रबा लबा नदा रबा नला रबा रबा ओ रिखा नला रबा बाबा बाबा रिश्का नला रबा। मेरे प्रभु दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। इस नए वर्ष में नया अभिषेक, नई जॉब, नया बिजनेस, नई प्रॉपर्टी प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करता हूं। लगातार तेरी संगति में बने रहे, लगातार पवित्रता का जीवन बिताने वाले बने, लगातार तुझ में अभिषेक प्राप्त करे और जितनी भी आशीषें हैं तेरे बेटा बेटियों को प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए मेरे खुदा। मेरे पिता, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु, उन्हें तो छू लीजिए प्रभु। उनका अच्छा और सुनहरा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करते, उज्जवल भविष्य होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आप दया करें, रहम करें मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे राजा। उनके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित कर और पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ दे प्रभु। पवित्र आत्मा दे मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी देश विदेश जाना चाहते हैं प्रभु, उनके लिए वीजा, पासपोर्ट बनने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दया कर परमेश्वर, यीशु के नाम से रास्ता खोल दे प्रभु। रास्ता खोल दे मेरे पिता, रास्ता खोल दे मेरे यीशु। प्रभु आप दया करें मेरे पिता, आप दया करें मेरे अब्बा, आप दया करें और आशीषित करें मेरे पिता। दया कर मेरे खुदा। जितने भी जॉब कर रहे हैं प्रभु, उनका जॉब में प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते। बिजनेस करने वालों का बिजनेस चलने पाए, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ने पाए। आशीषित कर, सारा कर्ज, सारी तकलीफें, सारी बीमारी, कमजोरी, कष्ट पड़ाएं खत्म हो जाए। जितने भी हमारे किसान भाई बहन है प्रभु, उनके फसलों को, पशुओं को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके पूरे खेतीबाड़ी को आशीष दे और उनके जीवन से सारी बेरोजगारी, कर्ज और खतरे यीशु के नाम से खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे दास, तेरे दासियां, तेरे लोग जितने भी सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके प्रार्थनाओं का प्रतिफल उन्हें दे, उनके परिश्रम का उन्हें प्रतिफल दे। जो सताव में, विपरीत परिस्थितियों में जो सेवा करते प्रभु, और उन्हें हिम्मत दे और उन्हें ताकत दे और बल दे, नई सामर्थ्य दे। उकाबों के समान वो नया बल प्राप्त करते जाए, नया बल प्राप्त करते जाए, नया बल प्राप्त करते जाए और प्रभु आपका राज्य फैलने पाए प्रभु यीशु के नाम से। हमारे भारत देश में कोने कोने में पिता परमेश्वर तुझे लोग जाने और देश विदेशों में तुझे जाने मेरे खुदा। पूरा ब्रह्मांड तुझे जाने पाए परमेश्वर यीशु के नाम से। घर परिवार में से सारा अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए मेरे पिता। जितने भी लोग नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर वाद विवाद करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे से नफरत करते प्रभु, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे प्रभु। वो किसी प्रकार का नफरत ना फैलाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और जितने भी नशा करते उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु। वो लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध ना करे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, जितने भी जवान शादी लायक है उनका शादी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आप दया करें, किसी भी हालत में नए वर्ष में उनका रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करते। और जो घर बना रहे उनका घर कंप्लीट होने के लिए मैं प्रार्थना करते। पैसे कौड़ी का प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। जितने भी पति पत्नी अलग अलग है वो एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन जवानों के भी जीवन को बदल दे जो गलत संगति में है मेरे खुदा। जिनको नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर। और पिता परमेश्वर, सपने और दर्शन से बातचीत कर। जिन्हें बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने, यीशु के नाम से वो डरावने सपने और बुरे सपने आना बंद हो जाए। सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचा ले मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन,
आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए और विश्वास में आगे बढ़िए और भजन संहिता 91 जरूर पढ़िए। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, विश्वास में, प्रार्थनाओं में, और आपके बीच में रोज प्रार्थनाएं आती रहे। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।